न मोदी न शाह न ही नड्डा, यूपी में योगी ने जिसे चाहा उसे अध्यक्ष बना दिया है। 13 तारीख को नामांकन और 14 को उस अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ ये यूपी के प्रदेश अध्यक्ष की कहानी नहीं है, ये शाह बनाम योगी की लड़ाई में योगी की जीत की कहानी है। योगी ने कैसे दिल्ली आला कमान के फैसले पर वीटो लगा दिया और फिर आखिर में अपने सबसे करीबी अध्यक्ष के रूप में नामित कर दिया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत से आ रही यह तूफानी खबर समझ लीजिए, सिर्फ एक नहीं बल्कि तीन खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर अब सस्पेंस खत्म हो गया है, क्योंकि 16 तारीख से खरमास लग जाएगा और उससे पहले 13 तारीख को नामांकन और 14 को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष के लिए ऐसे ही ऐलान नहीं हो गया है। इसके पीछे दिल्ली बनाम लखनऊ की सीधे तौर पर एक खुली लड़ाई थी। दिल्ली चाहता था कि केशव प्रसाद मौर्य के कंधों पर फिर से जिम्मेदारी सौंपी जाए। शाह ने केशव का नाम आगे बढ़ा दिया था, लेकिन उसके बाद बाबा के दिमाग में जो चल रहा था उसने हर किसी को हिला दिया, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के पास संगठन की कमान आ गई तो फिर संगठन बनाम सत्ता की लड़ाई चरम पर हो जाएगी और योगी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। योगी ने डायरेक्ट यह कह दिया था कि अगर आपको 27 की सत्ता चाहिए या फिर 2024 वाला हाल नहीं चाहिए तो जैसा मैं कह रहा हूं उस पर मुहर लगा दीजिए। यानी उत्तर प्रदेश की सियासत में बाबा ने यह डिसाइड कर दिया है कि अगर सियासत में बने रहना है तो उत्तर प्रदेश की सियासत में योगी का एक छत्र राज जरूरी है। आपको यूपी बीजेपी के अध्यक्ष का नाम भी बताते हैं और यह बताते हैं कि कैसे योगी ने अपने सबसे करीबी को यूपी की कमान सौंप दी है। आप सोच रहे होंगे स्वतंत्र देव सिंह वो नाम है, लेकिन नहीं जनाब, वो नाम कोई ऐसा खिलाड़ी है जो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले में ही पैदा हुआ, वहीं से वो आता है और योगी का बेहद करीबी है। जब योगी सांसद थे तब वो उनके ही इलाके में थे और अब वो देश की सियासत में एक बड़े नाम बन चुके। तो योगी ने कहा ओबीसी नेता चाहिए तो दिल्ली से उन्हें मेरे पास भेजिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत से यह तूफानी खबर है कि योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह और मोदी के फैसले पर वीटो लगा दिया और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पर अपने कैंडिडेट को नामित कर दिया। दोस्तों, आपको याद होगा जब 2024 के परिणाम बीजेपी के पक्ष में उत्तर प्रदेश में नहीं आए, उसके बाद से ही केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली दौरा शुरू हो गया था। केशव प्रसाद मौर्य ने कई बार भुनाने की कोशिश की, वो तो योगी को कुर्सी से हटाकर मुख्यमंत्री तक बनने का ख्वाब देख रहे थे। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में खुले तौर पर यह लड़ाई तब निकली जब मंच से योगी ने यह कहा कि हमें ग्राउंड पर मेहनत करने की जरूरत है और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य का बयान बिल्कुल ही उलट था। यानी कि योगी और केशव का बयान एक मंच से ही दो अलग अलग चीजों को टारगेट कर रहा था। एक तरफ सत्ता को टारगेट किया गया था और दूसरी तरफ संगठन को टारगेट किया गया था। योगी कह रहे थे कि हमें मिलकर काम करना है और सत्ता संगठन को साथ लेकर चलना है। केशव कह रहे थे कि संगठन सत्ता से बड़ा है और उस लड़ाई के बाद हर 6 महीने में यह तय होने लगा कि योगी की कुर्सी जाएगी, केशव के हाथ में कमान सौंपी जाएगी। लेकिन इन सब से दोस्तों कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी है और अब इस कहानी में सबसे बड़ा पहलू, सबसे बड़ी योगी की जीत यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम को लेकर है। दोस्तों, कई नामों की चर्चा हुई, इसमें स्वतंत्र देव सिंह का भी नाम, केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम, बीएल वर्मा का नाम, कई नामों की चर्चा हुई। यहां तक कि साध्वी निरंजन ज्योति का भी नाम, जब उनकी दिल्ली में मुलाकात हुई तब उनका भी नाम निकलकर सामने आया
गया, लेकिन एक नाम जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है और नंबर 1 पर है, गोरखपुर में पैदा हुए महाराजगंज लोकसभा सीट से सांसद पंकज चौधरी। वही पंकज चौधरी जो केंद्र में वित्त राज्य मंत्री भी हैं, वही पंकज चौधरी जिन्हें उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की सियासत का एक कद्दावर नेता माना जाता है। वो गोरखपुर से जब अलग होकर महाराजगंज बना, महाराजगंज लोकसभा सीट को ही उन्होंने अपना लिया और तब से वो लगातार वहां की सियासत में एक्टिव रहे, सांसद और फिर केंद्र में मंत्री। लेकिन दोस्तों, योगी भी गोरखपुर से आते हैं और पंकज चौधरी भी गोरखपुर से ही आते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में यह सबसे बड़ा अध्याय लिखा जाना है जब पूर्वांचल के दो नेता देश का सबसे बड़ा राज्य चलाएंगे। एक तरफ संगठन होगा, दूसरी तरफ सत्ता होगी। जरा सोचिए वो फिर क्या तस्वीर होगी जब योगी का सबसे करीबी नेता ही संगठन की कमान संभाल रहा होगा। दोस्तों, यह कहानी ऐसे ही नहीं लिखी गई, इसके पीछे बहुत ज्यादा पापड़ बेले गए हैं। दिल्ली में मुलाकातें हो रही थी, केशव के नाम पर मोहर लगाई जा रही थी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपनी पावर दिखा रहे थे। योगी ने भी यह साफ कर दिया था कि यूपी बीजेपी का अध्यक्ष तो वही होगा जिसे योगी चाहेंगे। और आखिर में कुल मिलाकर कई नामों के डिस्कशन के बाद पंकज चौधरी को सबसे मुफीद माना गया। आपको बता दें कि नए बीजेपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान पीयूष गोयल करेंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अधिकारी हैं और उनके ही कंधों पर यह जिम्मेदारी है। 14 तारीख को वो आएंगे, चुनाव प्रभारी हैं वो 14 तारीख को आएंगे और 14 तारीख को यूपी बीजेपी के अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी सियासत की सबसे बड़ी तूफानी खबर यह है दोस्तों कि एक मौलाना योगी के खिलाफ कोर्ट गया था, मौलाना तौकीर रजा, और उसने कोर्ट में जाकर यह कहा कि योगी आदित्यनाथ ने मुझे फंसाया है, उनकी सरकार ने मुझे फंसाया है, मेरा आई लव मोहम्मद से कोई लेना देना नहीं है, मैंने हिंसा दंगा नहीं भड़काया। इसके बाद कोर्ट ने योगी के पक्ष में फैसला सुनाया। वो ये कह रहा था, बीमारी का बहाना बना रहा था, लेकिन फिर सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने यह साफ कहा कि भैया इनके खिलाफ भर भर कर सबूत है, हर मोर्चे पर तो इसी का ही हाथ है। और फिर कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार के पक्ष में फैसला सुना दिया। तौकीर रजा की बुरी हार हुई है। वही घुसपैठियों के खिलाफ भी उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन टॉर्च चल रहा है। दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में पुलिस दरवाजा खटखटाती है और फिर घुसपैठियों की जांच होती है। दोस्तों, अब तक करीब 1.5 से 2 करोड़ लोगों का कुछ अता पता नहीं है। 3 करोड़ का नंबर SIR के फॉर्म के जरिए से आया, लेकिन उसमें करीब 1.5 करोड़ की संख्या ऐसी है जिनका कुछ भी पता नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर घुसपैठिया उत्तर प्रदेश में आकर बसे हुए थे, अब इनका कुछ अता पता नहीं है, तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई है। सियासतदान, खासतौर पर विपक्ष, अखिलेश इस बात को लेकर बौखला गए हैं, क्योंकि वो मानकर ये चल रहे हैं कि भैया उन्हें तो यहीं से वोट मिलना था, लेकिन अब इन घुसपैठियों का काउंटडाउन उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। यूपी की सियासत से ये 3 बड़ी खबरें, जिसमें सबसे बड़ी खबर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर है। योगी बनाम शाह की लड़ाई में योगी आदित्यनाथ की जीत हुई है और योगी ने यह साबित कर दिया कि 2027 में अगर कोई बीजेपी को सत्ता में वापसी दिला सकता है, प्रचंड जीत कर इतिहास बना सकता है, तो वो बाबा योगी आदित्यनाथ ही हैं। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी क्या सबसे मुफीद नाम है, और क्या पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल के 2 नेता मिलकर 2027 में बड़ा कमाल कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और यह भी बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिक्स को, SIR से लेकर घुसपैठियों पर हो रहे एक्शन को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? यूपी से हैं तो आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, उस जिले का नाम भी बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद, नमस्कार।